सभी सम्मानित साथियों को जय सिया राम। साथियों, मैं लंबे समय से बाहर था और बीच में एक आष्टा क्षेत्र को लेकर खबर पता चली थी और उस पर इस बात की संतुष्टि है कि जो गेल इंडिया एक कंपनी यहाँ पर लगा रही प्रोजेक्ट, उसको लेकर के उस क्षेत्र के संबंधित गांव के भौरी, भौरा, अरनिया राम, अरनिया दाऊद, सोबाखड़ी, दोनिया, बागेर सहित सभी किसान भाइयों ने जागरूकता का परिचय दिया और इसके साथ साथ ही अपने अधिकारों के लिए लोगों को जागरूक किया। इस बात की खुशी है कि हमारे किसान भाई जागरूक है और अपने अधिकारियों को लड़ने के लिए तैयार है। साथियों, यह लड़ाई बहुत लंबी है और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ साथियों, यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है। यह लड़ाई किसान परिवार की, इस क्षेत्र के चाहे किसान हो, मजदूर हो, एक एक नागरिक के अधिकार की लड़ाई है। इसको मजबूती से सबको लड़ने की आवश्यकता है और हर एक व्यक्ति को अपनी राजनीतिक विचारधारा को अलग रखते हुए सिर्फ इस क्षेत्र की भलाई के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए और इस क्षेत्र के साथ जो गलत हो रहा है उसको रोकने के लिए संघर्ष की आवश्यकता। संघर्ष बहुत लंबा है, संघर्ष हम सब लोग मजबूती से मिलकर करेंगे। मेरा इन गाँव के सम्मानित साथियों के अलावा भी पूरे आष्टा क्षेत्र के साथियों से निवेदन है, आष्टा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से निवेदन है, आष्टा क्षेत्र के जो अपने आप को पार्टी के पदाधिकारी मानते हैं, उन सब नेताओं से भी निवेदन है कि यह अवसर राजनीतिक विचारधारा के साथ संघर्ष करने का नहीं है। यह अवसर इस क्षेत्र की समस्या के लिए संघर्ष करने का है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि मैं हरपाल ठाकुर, मैं कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ, तो मुझे सोचना क्षण भर के लिए भी नहीं चाहिए कि मैं कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ इसलिए मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मुझे ये सोचना चाहिए कि हमारे क्षेत्र के चाहे बागेर के, भौरी के, भोरा के, अरनिया दाऊद के, अरनिया राम के, सोबाखेड़ी के, दोनिया के सारे किसान भाइयों और किसान परिवारों के साथ मुझे खड़े रहना चाहिए और ये संघर्ष हमारे भारत के झंडे तिरंगे के साथ होना चाहिए। इसलिए जब मुझे ये सोचना चाहिए तो मुझे उम्मीद है कि हमारे दूसरे जो दल के लोग हैं वो सब भी ऐसा ही सोचेंगे और हम सब लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, आगे संघर्ष के साथ काम करेंगे और बिना राजनीतिक लाभ हानि की उम्मीद किए हुए इस काम को सबको करना चाहिए, क्योंकि ये पीढ़ियों का सवाल है। अगर ये प्लांट यहाँ लग गया तो आष्टा क्षेत्र की सारी पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएगी। उसे बचाने के लिए और हमारे किसान भाइयों को बचाने के लिए और इस क्षेत्र को बचाने के लिए मजबूती से संघर्ष करने की ज़रूरत है। मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, इस पूरे आंदोलन में हमारे तरफ से जो भी आवश्यकता होगी, बिना राजनीतिक लाभ हानि की चिंता किए हुए, बिना अपनी राजनीति या अपनी पार्टी के किसी भी भागीदारी की बात किए हुए, हम सब इस आंदोलन के हर एक साथी के साथ अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो दूसरे हमारे साथी हैं, यहाँ दो ही दल लोग राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग, तो कांग्रेस के लोग भी उतनी ही ताकत से साथ खड़े रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उतनी ही ताकत के साथ खड़े रहेंगे। जब दोनों दल के लोग एक साथ एक मुद्दे पे एक विचार से खड़े रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से ये समस्या जो हमारे ऊपर आई है, ये जो संकट आष्टा क्षेत्र के ऊपर आया है, ये टल जाएगा। मुझे उम्मीद है ये लंबी लड़ाई है, एकदम जोश की लड़ाई नहीं है, एकदम कानून को हाथ में लेने की लड़ाई नहीं है। हम तो ये कह सकते हैं कि ये सत्य और अहिंसा के आधार पे संघर्ष को करने की ज़रूरत है और आप सब लोग करेंगे। इसमें आप सब किसान भाई जो आदेश हम सब लोगों को देंगे उसका हम पूरी तरह से पालन करेंगे। आप सबको इस लंबी लड़ाई के लिए और इस लड़ाई की जीत के लिए मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।